वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 एंड सो ऑन। तो इसमें यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास है a1 की वैल्यू यहाँ पे 1/5 है। सेकेंड टर्म है आपके पास 1/25। क्योंकि हमारे पास nth टर्म का फार्मूला है इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए a n इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये a2 हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू a1 r। a2 की वैल्यू हमारे पास 1/25 है और a1 की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। यहाँ r इसी तरह से पुट कर लें, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1/25 इज़ इक्वल टू r/5। हमें r की वैल्यू चाहिए, 5 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 are 25, तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1/5। ये अब लेस दैन 1 है, तो इसका मतलब है कि इसका इन्फिनिट सीरीज़ का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फार्मूला बताया था कि इन्फिनिट सीरीज़ के लिए फार्मूला होता है a1/1 माइनस r। a1 की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, r की वैल्यू भी 1/5 है, 1 माइनस 1/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1/5 डिवाइड बाई 4/5। इसको अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि 1/5 डिवाइड बाई 4/5। तो यहाँ पे हम डिवीजन का रूल अप्लाई कर लेते हैं कि बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आंसर आप हमारे पास आ जाएगा 1/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें जो इन्फिनिट सीरीज़ दी हुई है 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस सो ऑन। तो ये भी यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट टर्म 9/4, सेकेंड टर्म है हमारे पास 3/2। उसी तरह से हमारे पास a n इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा a1 r। a2 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, a1 की वैल्यू 9/4 है। यहाँ से अगर हम ये हमारे पास आ जाएगा 9r/4। हमें r की वैल्यू चाहिए, 4 उधर डिवाइड हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 3s are 9 एंड 2 2s are 4। तो यहाँ से हमारे पास 2/3 आ रही है r की वैल्यू। इसको हम इन्फिनिट सीरीज़, ये अब लेस दैन 1 है, इस वजह से हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम आएगा, इन्फिनिट सीरीज़ का सम आएगा वो कन्वर्जेंट होगा, इन्फिनिट नहीं आएगा। तो s का फार्मूला हम यूज़ करेंगे a1/1 माइनस r। a1 की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 9/4 है, होल डिवाइड बाई 1 माइनस r की वैल्यू 2/3 आई है। तो इसमें भी हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 3 एलसीएम आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गए, 3 माइनस 2, 9/4 डिवाइड बाई 1/3। तो इसका मतलब है 9/4 डिवाइड बाई 1/3। ये फ्रैक्शन की डिवीजन के रूल से ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 9 3s are 27/4। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। कि इसको अब इन्फिनिट सीरीज़ की फॉर्म में हम लिखेंगे और इसका फिर दूसरी फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है हमने। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि ये जो डॉट्स इनके एलिमेंट्स के ऊपर लगे हुए हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये इसकी इक्वल है 1.34 34 34 34 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम सीरीज़ की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस
0.34 प्लस 0.0034। ये पहले दो डेसिमल जो है ना वो प्लेसेस जो हैं वो छोड़ दिए हैं, अंदर 00 पॉइंट डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पहले 4 प्लेसेस पे 0 रख लेंगे, इसके बाद फिर से 3 4 आ जाएगा प्लस सो ऑन। ये एक इन्फिनिट सीरीज़ बन रही है जिसका पहला एलिमेंट जो है वो, खैर पहला एलिमेंट तो 1 है। इसके बाद ये वाली जो सीरीज़ है यहाँ पे ये एक इन्फिनिट सीरीज़ बन रही है। यहाँ पे हमारे पास A1 है 0.34, A2 की वैल्यू हमारे पास है 0.0034। चूँकि A2 होता है आपके पास A1 R के बराबर, A2 की वैल्यू है 0.0034 और स्मॉल A1 हमारे पास 0.34 है। A और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 0.34 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन को अगर दूसरे अदरवाइज़ लिखना चाहें तो 34 ऊपर आ जाएगा। ये डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस पे आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 के बाद, 10,000 आ जाएगा। इस तरह से 0.34 जो है जो नीचे आ रहा है इसमें भी ये 34 आ जाएगा और ऊपर आ जाएंगे हमारे पास 2 प्लेसेस के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 के बाद। तो ये 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 1/100 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 0.01। तो R की वैल्यू हमारे पास 0.01 आ गई है। तो हमारे पास 1.34 था, 1 प्लस 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 1, तो 1 इसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है जिसका सम होता है A1/1 माइनस R। 1 प्लस आ जाएगा, A1 की वैल्यू हमारे पास 0.34 है, 1 माइनस हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाली है 0.01। तो ये जब हम माइनस करेंगे 1 माइनस 0.01 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.99। अगर इसको विदाउट डेसिमल लिखना चाहें तो ये 34/99 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 के नीचे भी 1 ही है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 99 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे चूँकि 99 नहीं है तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 99 प्लस 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा 133/99। तो ये इसकी वल्गर फ्रैक्शन आ गई है। इसी तरह से क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, 0.7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये 0.7777 एंड सो ऑन आएगा। इसको भी अगर हम सीरीज़ की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस सो ऑन। तो ये एक इन्फिनिट सीरीज़ बन रही है। यहाँ पे हमारे पास जो उसका फर्स्ट टर्म है वो 0.7 है, यानी कि A1 हमारे पास 0.7 है, A2 हमारे पास 0.07 है। हमें R की वैल्यू चाहिए, A2 होता है हमारे पास A1 R के बराबर, तो A2 की वैल्यू हम 0.07 पुट कर देते हैं, 0.7 इंटू R। हमें यहाँ पे अगेन R की वैल्यू चाहिए तो 0.7 जो है वो लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अदरवाइज़ लिखने की कोशिश करते हैं, ये 7 है। इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा डेसिमल की जगह पे, और बाकी 2 डिजिट्स की जगह पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इस तरह से 0.7 है, तो इधर आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल जो है वो आ रही है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 1/10 आ जाएगी R की वैल्यू, या इसको लिखें तो 0.1 आएगा। तो आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला है A1/1 माइनस R। A1 यहाँ पे अगेन 0.7, 1 माइनस R की वैल्यू 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7/1 माइनस 0.1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा
माइनस करेंगे तो ये 0 इधर से 1 जाके तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, इधर फिर 0 बच जाएगा, 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9, 0.7 ओवर 0.9। अगर इसको आप सॉल्व करने चाहें तो 7 इंटू 10 ओवर 0.9 इंटू 9 इंटू 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 ओवर 9। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट है 1.53। तो ये हमारे पास ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है, तो प्लस 0.0053 हो जाएगी, प्लस इसके बाद 0.4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक 0 आ जाएगा, 53 प्लस 1। तो इसमें भी हमारे पास जो है 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास A1 आएगा 0.53, A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0053, A2 होता है हमारे पास A1R, तो A1 की वैल्यू हमारे पास 0.53 है इंटू R, A2 की वैल्यू 0.0053 है। हमें चूँकि R की वैल्यू चाहिए, ये 0.53 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये चूँकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आ रहा है, तो यहाँ ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, डेसिमल की जगह पे 1 और 2 प्लेसेस की वजह से 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसी तरह से जब नीचे करेंगे तो ये हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये हमारे पास ऊपर 53 में डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 53 से 53 कैंसिल आउट, 2 ज़ीरोज़ जो हैं 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/100 या 0.01 कॉमन रेशो आ गई है। 53 को रखा था 1 प्लस 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 1। तो ये पहला 1 तो हमारा कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पे हम इन्फिनिट सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास है A1 ओवर 1 माइनस R। तो A1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0.53 है, डिवाइड बाई 1 माइनस R की वैल्यू हमने 0.01 निकाली है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.53, माइनस करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 1। तो इसमें चूँकि दोनों ये हमारे पास 53 ओवर 99 आ जाएंगे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो 99 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे चूँकि कुछ भी नहीं है तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 53, तो ये हमारे पास आ जाएगा 152 ओवर 99। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।